आज मैं आपके साथ यूएनआई का फोर्थ पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करेगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम पार्ट शुरू करते हैं। तो आज का ये एपिसोड उसी लैंड मॉल से स्टार्ट होता है। उस मॉल के कैफेटेरिया के वीआईपी सेक्शन में 3 लोग बैठे हुए थे, जो कि ऑफ कोर्स हमारा आयुन, लांजा और वेंग थे। आयुन तो बहुत ही खुश दिख रहा था। वही लांजी को देखकर कोई ये तो नहीं बता सकता था कि वो क्या फील कर रहा था, पर अगर कोई लांजा के बेहतर तरीके से जानने वाला हो तो वांजी की आंखों में देखकर ये बता सकता है कि इस बर्फ से भी ठंडी आंखों में आज ना जाने कितने इमोशन दिख रहे हैं। उसकी आंखें लगातार उसके सामने बैठे हुए शख्स पर ही गड़ी हुई हैं, जो इन सारे इमोशंस की वजह है वांजी की बढ़ी हुई उन धड़कनों का। धड़कनें तो यहाँ किसी और की भी बढ़ी हुई हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमारा वेंग है, जिस पर वांजी की वो निगाहें थी जिसे वेंग छुपना चाहता था। बट अफसोस ऐसा वो नहीं कर सकता। बस अभी वो इसी कश्मकश में है कि अब वो क्या करे, कैसे यहाँ से जाए। पर क्या सच में वो यहाँ से जाना चाहता है? वेंग को खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि वो चाहता क्या है। तभी वहाँ पर एक वेटर केक लेकर आता है और टेबल पर केक रखकर उनको वो करके चला जाता है। तभी आयुन कहता है, वाओ केक बेकागा, आप अपने बर्थडे पर 2 केक काट रहे हैं, एक तो रात को कट किया था और एक अभी। वाओ, ऐसा कहकर आयुन हैप्पीली स्माइल करता है और क्लैप कर रहा होता है। ये देखकर लांजा और वेंग भी उसे एक सॉफ्ट एंड लवली स्माइल देते हैं। तभी आयुन फिर से कहता है, काका केक कट करो ना, अब चलो आइज क्लोज करो, पहले विश करो और फिर केक काटो। तो वेंग सेम करता है। वो लोग बर्थडे सॉन्ग गाते हैं वेंग के लिए। फिर वेंग केक कट करता है और आयुन को खिलाता है और आयुन भी वेंग को केक खिलाता है। वेंग को केक खिलाने के बाद वेंग एक और पीस लेता है केक का, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लांजा को अपने हाथ से केक खिलाए या नहीं। तभी वो खुद को मन में ही स्लैप करते सोचता है, तुम भी पागल हो, मेरे हाथ से क्यों खाएगा। तभी उसे आयुन की आवाज़ सुनाई देती है, गगा अपने को केक क्यों नहीं खिला रहे, देखो वो वेट कर रहे हैं। तभी वेंग लांजा को देखता है। इसकी नजरें लांजा को जैसे देखते हैं, वो देखते हैं कि लांजा को भी उसी को ही देख रहा है। वेंग बहुत नर्वस फील कर रहा था। तभी वांजी कहते हैं, वेंग मुझे केक नहीं खिलाओगे। वेंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो नर्वसली अपने हाथों को वांजी की ओर बढ़ाता है और वांजी के लिप्स के पास केक ले आता है। तभी वांजी केक खाने के लिए मुंह ओपन करता है, पर वो वेंग का हाथ पकड़ लेता है। वेंग की बॉडी स्टिफ हो जाती है। तभी वांजी केक के साथ साथ वेंग की फिंगर्स को भी मुंह में डाल देता है और उन्हें लिक कर लेता है। वांजी की इस एक्शन से वेंग की बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं और उसकी हार्ट बीट्स इतनी तेज हो जाती है कि उसे डर लगने लगता है कि कहीं लांजा उसकी इस बड़ी हुई धड़कनों की आवाज़ ना सुन ले। वेंग जल्दी से वांजी की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाता है। वांजी भी हैरान था कि अपने इस बोल्ड एक्ट पर उसको खुद की हार्ट बीट्स इतनी फास्ट हो गई थी कि उससे भी डर था कि कहीं वेंग सुन न ले। उसके कान पूरी तरह से लाल हो गए थे एम्बैरेसमेंट से। पर क्या उसे अपने इस एक्शन पर रिग्रेट था? बिल्कुल भी नहीं। अपने वेंग के साथ उसे तो इससे भी आगे बहुत कुछ करना चाहता था। तभी आयुन कहता है, अरे शुगा आप भी जल्दी से केक बेगा को खिलाइए ना। आयुन बेचारा अपनी माँ से उम्मीद में, जैसा कि उसने देखा है कि हैप्पी वाला बर्थडे केक करने के बाद एक दूसरे को केक खिलाते हैं, इसलिए वो जल्दी से एक दूसरे को खिलाने के लिए बोले जा रहा था ताकि बाकी का बचा हुआ केक वो खुद खा सके। लेकिन वांजी और वेंग के लिए ये पल क्या मायने रखता है या वो क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनके लिए ये उनकी लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल लवली मोमेंट है। तभी वांजी केक का पीस लेकर वेंग की ओर बढ़ाता है, लेकिन तभी वेंग जल्दी से उसके हाथ से केक का पीस लेकर खुद ही खा लेता है और नर्वसली थैंक यू बोलता है, क्योंकि वेंग अब और रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस बार केक खिलाने के बहाने पता नहीं ये पर्वत उसके साथ क्या कर ले। हाँ पर्वत, वेंग को अभी तो एक पर्वत की तरह लग रहा था हमारा वांजी, और इस पर्वत की वजह से लगता है कि आज उसे हार्ट अटैक आ ही जाएगा अगर जल्दी से उसके दिल की धड़कन नॉर्मल ना हुई तो। वांजी वेंग को हर एक्सप्रेशन, हर मोमेंट को नोट कर रहा था और अपने इस क्यूट से बनी को एडमायर कर रहा था। तभी आयुन कहता है,
कि कितना टेस्टी है ना। तभी वांगजी वेंग की ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ बहुत टेस्टी। वेंग वांगजी के ऐसा कहने पर जल्दी से उसे अपनी नजरें चुरा ले लेता है। उसका मुंह पूरा टमाटर जैसा लाल हो गया था। विंग मन में कहता है, ये शेमलेस पर्सन कैसे बन गया? पूरे चाइना में एक कोल्ड प्रेस के नाम से मशहूर है और यहाँ देखो कैसे शेमलेस की तरह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो मन में ही चिढ़ता है और चिल्लाता और कहता है, आयुन ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही जिद की थी इस पर्वत को अपने साथ टैग करने के लिए और अब देखो ये शेमलेस की तरह हरकतें कर रहा है। तभी आयुन कहता है, रिश पापा आप लोगों ने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि आपकी दोस्ती कैसे हुई थी और आप पहले कभी क्यों नहीं हम आए हमारे पास। नीगागा और वेगागा सॉरी नीगागा तो अक्सर हमारे घर पर आते थे, पर आप कभी क्यों ना आए? आयुन का ये क्वेश्चन सुनकर वेंग और वांगजी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर वांगजी आयुन को कहता है कि आपके वेगागा मुझसे नाराज हो गए थे, शायद इसलिए वो मुझे छोड़कर चले गए थे, पर देखो आज मैंने उन्हें ढूंढ लिया है, इसलिए अब हमारी मुलाकात अक्सर होती रहेगी। ये वांगजी वेंग की ओर देखते हुए कहते जा रहा था। वेंग वांगजी की गेज को अवॉइड करके इधर उधर देखने लगता है। तभी आयुन वेंग से पूछता है, गागा आप रिच गागा से क्यों नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे? तभी वेंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं आयुन। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज़ आती है, वांगजी तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें पूरे मॉल में ढूंढ लिया है और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? ऐसे ही सवाल करते हुए वो लड़की जो और कोई नहीं शाओफे थी, वेंग को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वांगजी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वांगजी जो थोड़ी देर में पहले इतना खुश दिख रहा था अपने वेंग के साथ, शाओफे के आने के बाद वो फिर से वही कोरलान वांगजी बन जाता है और उसके क्वेश्चंस को अवॉइड करके पूछता है, शाओफे तुम्हारी शॉपिंग हो गई? तभी शाओफे आंसर करती है, हाँ हो गई। वो जानबूझकर वांगजी के साथ क्लीनली होने की कोशिश कर रही थी और कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं, अब मुझे तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखानी है। आफ्टर मैं लाल वांगजी की फियांसे हूँ, मुझे पार्टी में सबसे बेस्ट दिखना है, इसलिए तुम चलो और देखो मैंने जो भी कुछ लिया है सब परफेक्ट लिया है ना, जैसे लाल फैमिली की डॉटर इन लॉ को लेना चाहिए था। शाओफी ये सब वेंग की ओर देखते हुए कह रही थी। वेंग को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वेंग को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। इधर वांगजी की मुट्ठी कस गई थी, पर फिलहाल दोनों ही चुप थे अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए। तभी वेंग कहता है, मिस्टर लान फ्यूचर मिसेस लान अब यहाँ है तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमारे साथ यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेंग के ऐसा कहने पर वांगजी वेंग को घूर कर देखता है। शाओफे को मिसेस लान कहने की और हमने जो टाइम स्पेंड किया था उसे टाइम वेस्ट करने का वेंग की हिम्मत कैसे हुई? वेंग को पनिशमेंट जरूर मिलेगी इसके लिए, ऐसा कहने के कारण। वांगजी ये सब सोच रहा होता है। इधर वेंग ये सब एक टॉन्टिंग वे में कहकर आयुन को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वांगजी वेंग को जाते हुए देख रहा था, जिसमें नाराजगी थी बट प्यार भी था। पर वहीं शाओफे बहुत ही नफरत भरी निगाहों से वेंग की ओर देख रही थी और वेंग खुद को समझाते हुए कि उसे ये जो फीलिंग जेलसी और हर्ट वाली फील हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, उसका इन फीलिंग्स पर कोई हक नहीं है। ऐसे वो अपने मन को समझाता हुआ उस बड़े से लॉन्स मॉल से बाहर आ जाता है आयुन के साथ। आयुन के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाता है और उसके साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं, जिस कारण थोड़ी देर पहले जो उसका थोड़ा सा मूड खराब हुआ था उन अनचाही फीलिंग से वो ठीक हो जाता है और आयुन के साथ अपना हैप्पीली बर्थडे एंजॉय करता है। दूसरे ओर वांगजी शाओफी को लेकर लान मेंशन की ओर चलता है। फी ने ये बोला था उसे अपने साथ लान मेंशन ले जाने के लिए ताकि वो अपनी शॉपिंग वहाँ सबको दिखा सके। आफ्टर एज अ वांगजी's fiancé फर्स्ट टाइम वो वांगजी की आंट के साथ किटी पार्टी जो अटेंड करने जा रही थी। वांगजी के लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती थी, उसे तो आज उसका फेम मिल गया था और वो भी अपने मूड को आज स्पॉइल नहीं करना चाहता था। तो सारी बातें इग्नोर करके उसने वांगजी
जो वेंग के साथ अपना टाइम स्पेंड किया था इसी के बारे में डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ वो सोच रहा था। उसके चेहरे पर आज एक अननोटिसेबल स्माइल थी जो अगर कोई बाहर का पर्सन देखकर नोट नहीं कर सकता था, बट वांग जी की आंट और उसके भाई ने जरूर नोट कर ली थी। वांग जी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वांग जी में स्लाइटली सा भी चेंज उनको दिख जाता है। हालांकि शिरेन भी वांग जी प्यार करते हैं, बट बिजनेस टाइप के चलते वो इतनी गहराई से वांग जी के इमोशंस को नहीं जानते। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए थे अपने अपने इमोशंस के साथ डील करने के लिए। जहाँ लांचन और उनकी वाइफ लांची कहते हैं, हमने बांची की एंगेजमेंट करके बिल्कुल ठीक किया था। हालांकि पहले मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्या ये फैसला ठीक है या नहीं, लेकिन आज मुझे इसका एहसास हो गया है कि ये हमने फैसला बिल्कुल ठीक किया था। आज बांची के चेहरे पर मैंने कितने सालों के बाद इमोशंस देखे। ये कहते हुए लांशी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, जिसे प्यार से लांशरन साफ करते हुए कहते हैं, हाँ तुम सही थी। अगर वांगजी की लाइफ में कोई आएगा तो वांगजी अपने अकेलेपन से दूर हो जाएगा। और अब देखना, अब हमारा वांगजी भी एक हैप्पी लाइफ बिताएगा सबकी तरह। वो दोनों ये सोचकर खुशी से सो जाते हैं, पर वो नहीं जानते कि वांगजी के इमोशंस की वजह उसकी फियांसे नहीं है, जो अभी अपने रूम में अपना सामान सब तोड़कर गुस्से में बैठी हुई है बेड पर, और पास में उसके फादर बैठकर उसे समझा रहे हैं, फिर तुम अपना गुस्सा शांत करो, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम वांगजी की फियांसे हो और वांगजी अब तुम्हारा है। लांचान ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी ही शादी वांगजी से करवाएंगे, और तुम जानते हो वांगजी अपने अंकल की बात कभी नहीं काटा, इसीलिए कोई भी वांगजी को अब तुमसे नहीं छीन सकता। ऐसा कह के वो अपनी बेटी को गले से लगा लेता है, फिर भी अपने मन में कहती है, वेंग मैं तुम्हें अपने और वांगजी के बीच नहीं आने दूंगी। पिछले 3 महीनों में मैंने हर पॉसिबल कोशिश की है कि तुम्हें वांगजी से दूर रखने की, पर तुम उसके सामने आ ही गए। अच्छा होता कि मैं तुम्हें तभी इस दुनिया से गायब कर देती जब मैंने तुम्हें उस हॉस्पिटल में देखा था। मैंने तुम्हारा वो लॉकेट देख लिया था जो वांगजी ने तुम्हें गिफ्ट किया था, और मैं तभी तुम्हें पहचान गई थी कि तुम ही वेंग हो। पर अच्छा हुआ कि वांगजी या किसी और को ये नहीं पता चला कि वांगजी को हॉस्पिटल तुम लेके आए थे। उससे पहले मैंने तुम्हें वहाँ से भेज दिया था। सोचा था मेरी इंसल्ट करने के बाद तुम फिर वांगजी की ओर देखोगे भी नहीं, पर नहीं, तुम वांगजी के सामने आ ही गए। और मैं तुम्हें वांगजी की लाइफ में फिर से नहीं आने दूंगी। वांगजी मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। वांगजी को अपना बनाने का ख्वाब देखे, फिर ये नहीं जानते कि वांगजी की लाइफ से तो वेंग कभी गया ही नहीं था। वेंग उसकी सांस है जिससे उसका दिल धड़कता है, और अब वांगजी अपने वेंग को कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। खुद से ही ये प्रॉमिस करते हुए वांगजी अपने बेड पर लेटा हुआ उस लॉकेट को देखे जा रहा था, और अपनी और वेंग की इस पहली मुलाकात को याद करने लगता है। जहाँ दूसरी ओर वेंग भी अपने लॉकेट को देख रहा था, जिसे आयन पूछे जा रहा था, गागा बताइए ना, आपकी और रिच गागा की दोस्ती कैसे हुई थी, और फिर आप उन्हें छोड़ के क्यों चले गए थे? आयन के इन सारे क्वेश्चन से वेंग भी उन्हीं यादों में चला जाता है, उसकी और वांगजी की बचपन की यादों में। स्टोरी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।